हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आप एक रूल अब्बाउ का रूल पता होना चाहिए। अब्बाउ का रूल है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा। उपकोष 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। तो उसमें प्रवेश करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, ऊर्जा सबसे कम हो। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा? कुछ सीक्वेंस है। अब बाव का सीक्वेंस ने दिया है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s। इसको आप क्या करेंगे? क्रॉस से कर देंगे, तीर से। ये आपका एनर्जी बताएगा किसका एनर्जी लो है और किसका एनर्जी हाई है। ये दोनों छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो ये आप इस तरह चलेंगे, आप इस तरह चलेंगे, अब सबको आपका सीक्वेंस मिल जाएगा, किसका हाई है किसका लो है। लिखेंगे ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम। बस बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिए। ऊर्जा का क्रम। तो सबसे पहले एनर्जी आएगा 1s। 1s की एनर्जी बहुत सबसे कम है। फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे पीछे से 2s, फिर यह ख़त्म, फिर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2p, उसके बाद इधर से 3s, फिर लास्ट में 3s के बाद यहाँ से आएगा 3p, 4s। तो यहाँ हो जाएगा 3p, 4s, 4s के बाद अब 3d, 4p, 5s। तो 3d, 3d, उसके बाद 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और फिर यहाँ चलेंगे 4f, 5d, 6p, 7। तो 4f, 5d और यहाँ पे लास्ट में 6p, 7s। ये आपका रहा एनर्जी, सबसेल की एनर्जी, उपकोष की एनर्जी। किसका एनर्जी सबसे कम है और किसका एनर्जी सबसे अधिक है। सबसे अधिक एनर्जी 7s की है और सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की है। तो जब आपको एनर्जी पता हो जाएगा सबसेल का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? वेरी सिंपल। तो आपको कुछ चीज़ें, ये अब्बाउ का रूल है, ये जो है हमने बताया, ये अब्बाउ का रूल है। इसको आप ये अब्बाउ का रूल है, इसको आप जान लेंगे तो इसमें अब इतना आपको याद नहीं करना है। सिर्फ आपको 10 यानी 1s से लेके 3d तक आप लर्न कर जाते हैं। तो 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ से 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है और उससे बड़ा 2s की, इससे बड़ा 2p की, इससे बड़ा 3s का, इससे बड़ा 4p की, और इससे बड़ा 4s का, उसके बड़ा 3d। इसी तरह सब सीक्वेंस आएगा। तो आपको एक 11, 12 में 1 से 30 तक आप लर्न कर जाते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ के अकॉर्डिंग खूब आराम से लिख सकते हैं। ओके, हाँ। तो देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो उसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज जानना होगा। जैसे आप, ये आपका उपकोष हो गया। देखिए, हम 4 उपकोष होते हैं, s, p, d, f। ये उपकोष हो गया। इसमें कक्षक हो गए, कक्षक। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बता दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा से, इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है। उपकोष का इंग्लिश सबसेल, सबसेल। कक्षक का ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, ये देखिए बना देते, ये आपका 4 उपकोष है, S, P, D, F। अभी 4 इससे अधिक भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में। S में कक्षक कितने होते हैं? 1 होता है। P में 3 कक्षक होता है, 1 2 3। D में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो 1 काट दीजिए, 5 ही इसमें ऑर्बिटल होते हैं। और F में 7 होता है। F में कितना होता है? 7। 1 2 3 4 5 6 1 7, तो 7 ऑर्बिटल हो गए। अब एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक, तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो S में 1 ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। P में कितना हो जाएगा? 1 डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डब्बा है तो कितना? 6। 1 डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 है, तो कितना हो जाएगा D में? 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं और 1 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 7 ऑर्बिटल में कितना होगा? 14। यानी S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबसेल में, P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और F रहेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम F में भर सकते हैं। 14 से कम हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, बट 14 से अधिक नहीं हो सकता है। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ D ऑर्बिटल्स। ओके, तो D ऑर्बिटल्स में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। P में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, 6 से कम हो सकता है, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट 6 से 7 नहीं हो सकता P वाले ऑर्बिटल्स में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ D इन P ऑर्बिटल्स। ओके, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अब ध्यान दीजिए, इतना आपको पता होगा। कैसे इसको फिलअप करेंगे? जैसे हमने लिखा है 1s, तो 1s जब इलेक्ट्रॉन दिखाना तो इसके ऊपर लिखते हैं सर पे 1s2। यहाँ 3 नहीं है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 1s1 हो सकता है, 1s2 हो सकता है, 1s3 नहीं हो सकता। ये गलत तरीका है, 1s3 नहीं हो सकता। देखिए जो ये आगे दिया गया है ये सेल है, सेल का नंबर है। सेल मतलब कोष, कोष बता रहा है कि जो यस है वो किस कोष का है? पहले कोष का। एस ऑर्बिटल किस कोष का है? तो पहले कोष का। ये आगे जो नंबर लिखा है कोष हो गया, और जो सर पे ऊपर नंबर जो लिखा गया है वो किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें आपको सीक्वेंस पता हो गया, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पता हो गया। तो अब देखते हैं, लिखना सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। आप ये सीक्वेंस लिखना जान गए, ये जान गए, तो यहाँ आप 10 तक याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 1 2 बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो अंक है। अब मोबाइल नंबर 10 अंक का याद कर लेते हैं, तो 7 अंक का नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। 1s सबसे छोटा है, इसका एनर्जी है, उससे बड़ा 2s है। 2p याद रखना, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, जब इसका पेट फुल हो जाएगा तो इसमें भरेंगे, और जब ये भर जाएगा मतलब 2 से 2 हो जाएगा तो फिर इसमें भरेंगे 2p 3s 3p 4s 3d। ओके, हाँ देखिए हम लिखते हैं कैसे, बहुत आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं कैसे, सपोज अगर आपको लिखना है लिथियम का, लिथियम का सिंबल Li होता है, Li3। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? ये जो 3 क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक है। तो ये जो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जितना क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। क्लियर? तो लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। चलिए अब देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले किसका नंबर लाएंगे? 1s। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3।
1 s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? मैक्सिमम 2, 3 नहीं भरेंगे, 2। ठीक, अब कितना बच गया? 1 बच गया। तो अगला कौन सा उपकोष आएगा? 2s। 2s में कितना मैक्सिमम भरेंगे? 2। मगर है मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 बचा है तो 1 लगाते हैं। कम हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता, 2 से अधिक हम नहीं भर सकते। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सपोज हमको बेरिलियम का लिखना है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 4 होगा। तो 1s 2, अगला 2s 4 था, 2 भर दिए, कितना बचा? 2 बचा। कितना और भरेंगे? 2 भरेंगे। तो 1s 2, 2s 2। क्लियर? इसका लिख लिए। उसी तरह कार्बन का लिखना है तो 1s 2, 2s 2, 2p 2 2 4, कितना बचा? 2, तो 2p 2। इसमें कितना भर सकते हैं? p वाले में 6, p वाले में कितना भर सकते हैं? 6। देखिए यहाँ पे p ऑर्बिटल्स 6 भर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन का हो गया। सोडियम का वर्ग देखिए, सोडियम का Na होता है सिंबल, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर्स 11 भरिए। 1s 2, अगला कौन सा आएगा? 2s आएगा, इसमें 2 भर देंगे। अगला कौन सा आएगा? 2p आएगा। तो इसमें देखिए 2 2 4 हो गया, बचा कितना हमारे पास? अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा मैक्सिमम? p में 6, तो 6 से अधिक नहीं भरेंगे, 6 जोड़ लेंगे। 2 2 4 6, 10 हो गया। अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो अगला और उपकोष आएगा, कौन सा आएगा? 2p के पास 3s आएगा। 2p के बाद कौन आएगा? 3s। तो इसमें 2 भरा जाएगा? भरा जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 भर देंगे। कम हो सकता है, बेसी नहीं भरेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और सीक्वेंस आपको याद रखना है कि किसके बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, ऑर्डर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख लिए होंगे। जब सीख लिए होंगे तो नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 3 होता है, एल्युमिनियम का 13। तो 1s 2, 2s 2, 2p6, कितना भर लिए? 10 भर दिए। 2 2 4 6, 10। अगला 3s 2, 10 2 12। क्या इसमें 3 भरेगा? नहीं, यस सबसे है, 2 से अधिक नहीं भरेगा। तो आ गया 3s के बाद 3p, तो इसमें तो 6 आ जाएगा, मगर है मेरे पास कितना? 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 भर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अब आ जाएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।